वंदे पुरुषोत्तम। आत्मदृष्टि से जीवन बनता है उत्सव। श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में लिखा है कि अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। इन तीनों में सही कौन है गुरुदेव? गुरु ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक कहा, वत्स, जीवन एक संघर्ष भी है, जीवन एक खेल भी है और जीवन एक उत्सव भी है। ये तीनों ही बातें सही हैं। शिष्य ने फिर से पूछा, गुरुदेव, ये तीनों ही बातें कैसे सत्य हो सकती हैं? यदि जीवन एक संघर्ष है तो खेल कैसे हो सकता है? यदि जीवन एक संघर्ष है तो जीवन उत्सव कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि जीवन या तो संघर्ष हो सकता है या खेल या फिर उत्सव, पर जीवन एक साथ संघर्ष, खेल और उत्सव कैसे हो सकता है? कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें गुरुदेव। गुरुजी बोले, वत्स, जिन्हें जीवन में गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है और जो लोग गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल पड़े उनके लिए जीवन एक उत्सव है। जीवन में संघर्ष भरा हुआ है। व्यक्ति को जीवन में पग पग पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वह संघर्ष कभी बाह्य कारणों से, बाह्य परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, तो कभी मनुष्य की अपनी ही मन स्थिति के कारण मनुष्य को जीवन में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुरु ने आगे कहा, संघर्ष माने वह चारों ओर से स्वयं को समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। वह उन समस्याओं से बाहर निकल आने को संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। उसे जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति हार का सामना करते करते, असफलता का सामना करते करते अंदर से टूटने लगता है, बिखरने लगता है। वह हार और असफलता को ही अपनी नियति मानने लगता है। गुरु ने समझाया, वह स्वयं को चारों ओर से हताशा और निराशा के चक्रव्यूह में फंसा हुआ देखकर जीवन की चुनौतियों और संघर्षों के सामने अंततः घुटने टेक देता है और आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने की सोचने लगता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि व्यक्ति की जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना नहीं आता। उसे किसी ऐसे गुरु का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता जो उसे जीवन की चुनौतियों एवं संघर्षों का सामना करना सिखा सके। अतः जिसे जीवन में गुरु नहीं मिला, गुरु का संरक्षण, मार्गदर्शन नहीं मिला, उसके लिए तो जीवन संघर्ष ही है, जिससे वह बाहर निकल पाने में स्वयं को असक्षम और असमर्थ पाता है। पर जब व्यक्ति को किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तब उसके लिए जीवन एक खेल की तरह होता है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए गुरु ने कहा, वह जीवन में आई कठिन से कठिन चुनौतियों को खेल समझता है। कठिन चुनौतियों और संघर्षों के समक्ष घुटने टेकने के बजाय वह एक योद्धा, खिलाड़ी की तरह उनका बहादुरी और कुशलतापूर्वक सामना करता है। जैसे खेल के मैदान में दौड़ता हुआ, खेलता हुआ खिलाड़ी अपने कोच, प्रशिक्षक, गुरु से सीखे गए खेल की बारीकियों को ध्यान में रखकर खेल खेलता जाता है और खेल के परिणाम को अपने पक्ष में करता जाता है। पर जिन्हें जीवन में कुशल प्रशिक्षक, गुरु नहीं मिल पाए, उनके लिए खेल की बारीकियों को समझना और तदनुरूप खेल कर जीत हासिल करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे समुद्र में आए भीषण तूफान के सामने अकुशल और अप्रशिक्षित नाविक हार मान लेते हैं और अपनी नाव को तूफानों से निकालकर समुद्र में उठती तेज लहरों से निकालकर उसे किनारे लगाने में सफल नहीं हो पाते, पर जो इस विधा में कुशल हैं, पूर्ण प्रशिक्षित हैं, वे उन तूफानों के बीच भी अपनी नाव को तूफानों के पार सकुशल सुरक्षित पहुंचा पाने में सफल होते। गुरुदेव ने आगे कहा,
जीवन के संघर्ष भी समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह, तूफानों की तरह हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रशिक्षण से पूर्ण प्रशिक्षित है, वह स्वयं को इन तूफानों से पार पाने में सफल होता है। पर हाँ, यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि यदि शिष्य गुरु से मात्र भौतिक सुख, भौतिक उपलब्धि के लिए ही जुड़ा है, तो उसे जीवन रूपी खेल में कभी हार का तो कभी जीत का सामना करते रहना होगा। उसे हार जीत, हर्ष विषाद, मान अपमान, आशा निराशा, हानि लाभ के द्वंद्वों में रहना ही होगा। उसे उन द्वंद्वों के झूले में झूलता रहना होगा, और जब तक वह द्वंद्वों में है तब तक वह पूर्णतः सुखी नहीं हो सकता। उसे खेल में नहीं जीत पाने की आशंका दुखी करती ही रहेगी। उन्होंने समझाया, वह जीत में हर्षित होगा तो हार में अति दुखी। वह जीवन रूपी खेल में सफलता और सम्मान पाकर मदमस्त मतवाले हाथी की तरह स्वयं के साथ साथ दूसरों को हानि भी पहुंचा सकता है। वह जीवन में जीत ही जीत की आशा करेगा, आकांक्षा करेगा, पर हमेशा यह कहाँ संभव है, क्योंकि खेल में हार जीत लगे ही रहते हैं। जीवन में सुख दुख तो आते ही हैं, जीवन में हानि लाभ तो रहते ही हैं। ऐसे स्थिति में कभी खेल में संघर्ष में जीत कर भी आगे कहीं हार न जाए, इस आशंका से जीत पाकर भी मन दुखी रहता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाई। भविष्य में हारने या असफलता पाने की आशंका में मन दुखी रहता है, फिर हार या असफलता में तो मन दुखी होगा ही। अस्तु जब तक हार जीत हानि लाभ की आशंका से मन दुखी रहता है, तब तक व्यक्ति खिलाड़ी की तरह खेल का आनंद नहीं उठा पाता, बल्कि वह तो मात्र खेल के परिणाम को लेकर ही चिंतित रहता है। वे बोले, जीवन रूपी संघर्ष और खेल में सफल होने के लिए और जीवन को उत्सव बनाने के लिए, जीवन के हर पल को उत्सव बनाने के लिए व्यक्ति के पास प्रचंड पुरुषार्थ, प्रचंड मनोबल के साथ साथ जीवन दृष्टि, आत्मदृष्टि, आत्मबल का होना भी बहुत जरूरी है। तभी जीवन उत्सव बन पाता है। अतः जो गुरु से आत्मदृष्टि, आत्मज्ञान पाने के लिए जुड़ा है, जो गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने के लिए जुड़ा है, तब वह गुरु से मात्र मिलने के लिए नहीं जुड़ा है, तब वह गुरु से भस्म, भभूति, ताबीज पाकर सब कुछ पाने की आशा से नहीं जुड़ा है, बल्कि वह गुरु से ज्ञान पाकर ज्ञान में ही जीने के लिए जुड़ा है। उसके लिए तो उसका जीवन ही उत्सव बन जाता है। गुरु ने आगे कहा, उसके जीवन में संघर्ष तो आते हैं, चुनौतियां आती ही हैं, खेल आते हैं, पर वह बिना हार और जीत की चिंता किए हर कर्म को पूरा करता चला जाता है। वह हार और जीत को ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित करता जाता है। फलस्वरूप वह हार हो या जीत हो, मान हो या अपमान हो, लाभ हो या हानि, वह दोनों ही स्थिति में समत्व की स्थिति में ही होता है। उन्होंने कहा, समभाव की स्थिति में ही ऐसा होता है। वह न तो हार और असफलता में टूटकर बिखरता है, तथा न ही जीत और सफलता के मद में मतवाला ही होता है। वह हर कर्म को, हर खेल को उसके परिणाम और फल की चिंता किए ही रहता है, देखता है। इसलिए उसे न तो हार और असफलता रुलाते हैं और न ही जीत या सफलता मदहोश करते हैं। वे बोले, उसका तो जीवन का हर खेल, हर कर्म ही अब सौंप दिया इस जीवन का प्रभु। सब भार तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में के भाव के साथ संपादित होता है। इसलिए उसके जीवन का हर पल ही उत्सव बन जाता है, महोत्सव बन जाता है, और जीवन ही क्यों, उसका मरण भी महोत्सव बन जाता है। ठाकुर जी के पास एक बार देवघर कॉलेज के प्रिंसिपल आए और उन्होंने ठाकुर जी को देखा कि उनके पास उनके सेवक लोग बहुत सेवा कर रहे थे। दूर से ही वो देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या मेरा भी भाग्य ऐसा होता तो कि मुझे सेवा करने का अवसर मिलता, तो मेरा तो भाग्य ही बदल जाता। ठाकुर जी उनके अंतर्मन की बात को जान लिए और ठाकुर जी उनके सामने ही अपने एक सेवक से बोलते हैं कि यदि तुम हमें पान खिलाते हो, सुपारी खिलाते हो, तो इससे तुम्हारी किस्मत नहीं बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर पर तो अनेक मक्खी भी बैठती है, तो वो क्या हमारे ऊपर बैठती है तो वो स्वर्ग चली जाएगी? नहीं, चरण पूजा नहीं,
चलन पूजा करना पड़ेगा, जो मैंने कहा है वो करना पड़ेगा। मेरे पास रह के मेरा आशीर्वाद नहीं आएगा, मेरे संग करना पड़ेगा। यानी हमने जो जो बोला है वो तुम्हें करना पड़ेगा। कह रहे हैं आगे ठाकुर जी कि जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है और कितना सुंदर रहती है, उसका पर्यावरण सुशोभित रहता है और वो जो है सारा कुछ लाभ लेती है, उसी तरह से यदि शिष्य जो है गुरु का आदेश का पालन करता हुआ चलता है, उनकी बातों को मान के चलता है, तो वो भी सुंदर सुशोभित और सुंदर रहेगा और उसका जीवन एक उत्सव हो जाएगा। केवल चरण पूजा करने से नहीं होगा, बल्कि उनके कहे हुए बात को मान के उनके चलन की पूजा करनी होगी। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।